ये हमारे वजूद का हिस्सा है। जो पिंक, अगर हम इसको देखें तो ये पिंक स्पॉन्जेस लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी में रखे हुए हैं, जिसमें 600 मिलियन एयर सैक्स हैं, जिसको एल्वलाई बोलते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे छोटे, जो हम गोभी काटते नहीं, गोभी की शक्ल से मिलते जुलते रहते हैं, ऐसे छोटे 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 सैक्स जो है ना, एक भी सैक में ब्लॉक होता बोले तो बंदे को जो है ना फिर ये हो जाता, निमोनिया हो गया, फिर उसके बाद कई कई जो है ना इसके डिसीजेस कहे जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बहरहाल वो एक सांस में, इमेजिन एक ब्रीथ ले रहे, पूरे 600 मिलियन सेल्स स्क्वीज हो गए जब हम एक्सेल कर रहे हैं, जब हम सांस बाहर छोड़े, फिर हम इनहेल कर रहे, ब्रीथ कर रहे डीपली, तो पूरे एक साथ 600 मिलियन एयर सैक्स एयर फिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमको एक बोतल का पानी भरने कितनी मिनट लगती, कितनी हमको ये चीजें होती है। एक चीजें हम कभी कोई काम करते हैं तो हम कैलकुलेटेड करते, हमारे बिना देखे के अल्लाह ने हमारे लिए ये तोहफा रखा है, और बिना किसी आवाज के, बिना किसी हमारे मुतालिबात के, बिना किसी हमारे शऊर के हम सो भी रहे हैं तो पूरे चीज हम चालू है। ये भी देख लीजिए, बोन है हमारे अंदर, पूरा स्केलेटल सिस्टम है। इसका नेट वर्थ ऑथर जो समझाने के लिए एक्सप्लेन करें, मोर देन दिस, लेकिन उन्होंने समझाने के लिए बताया है एटलीस्ट जो है ना 1/4 मिलियन जो है ना डॉलर्स की नेट वर्थ अगर हम लगाएं तो हमारे बोन सिस्टम का भी इतना मिनिमम हमारा वर्थ होता है। और हम बहुत स्ट्रांग है, हमारी बोन्स जो है ना कई कई दर्जे के स्ट्रांग बने हुए हैं, इसमें कई लेयर्स होते हैं और इसमें कई कोऑर्डिनेशन होता है, अंदर के बोन मैरो होता है, फिर वो हमारे डिसीजेस से बचने के लिए सेल्स फॉर्मेशन होता है, फिर हमारी कुव्वत बनती है, फिर हमारा पूरा ढांचा, अगर वो हड्डियां नहीं रहते ना तो सब गोश्त का लोथड़ा रहते थे। बहरहाल हमारे अंदर ये भी वजूद है जिसे हम अक्सर वो बेशतर, जब तक आर्थराइटिस नहीं होता, जब तक जॉइंट में दर्द नहीं होता, जब तक कमर में, नेक में, सर में, स्केल में, नाक के साइनसेस में प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे को ये पता ही नहीं चलता कि एक दुनिया स्केलेटल सिस्टम के नाम से बोन सिस्टम के हमारे अंदर चल रही। स्टिल यू फील के मैं कुछ नहीं हूं? नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ऐसे ही नहीं पैदा किया है। और ऑथर बताते हैं कि एटलीस्ट अगर हम एक शख्स का, यू एंड मी, अगर हम नेट वर्थ निकालते हैं दुनिया के इसमें बोले तो $10 मिलियन मिनिमम एक जिस्मानी वजूद का, इससे भी कई दर्जा ज्यादा है, और इसका रेट तो हम लगा ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, कौन तो भी बोले तुम्हारी एक आंख ही दो, मैं तुम्हारे को 2 करोड़ देता हूँ, 4 करोड़ देता हूँ। अरे भाई, तुम दुनिया की पूरी दौलत भी लाखों दिए तो मैं तुम्हारे को एक आंख ही नहीं दे सकती, मेरी किडनी भी नहीं दे सकती, ना मैं जो है ना अपने एक उंगली देना किसी को पसंद करूंगी। सुभान अल्लाह। फिर हम क्यों अपने आप को जाय करते हैं? फिर हम क्यों अपने आप को इंफीरियर समझते हैं? आपको क्या हक है कि आपको अल्लाह के दिए हुए वजूद को हम इस तरीके से डिग्रेड करें, हम अपने आप को इंफीरियर समझें, हम अपने आप को जाय करें? इंफीरियर समझना ही अपने आप को जाय करना है। फील कॉन्फिडेंट कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपने अखलाक ये इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाने में मुझे और आपको सेलेक्ट किया। फर्स्ट रेस में हम बिन हुए, उसके बाद तमाम को बेहतरीन तख्लीक के साथ में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे और आपको वजूद बख्शा। इन वजूद के अंदर इतनी सारी चेंजेस आती हैं, इतने सारे हरकत होते रहते हैं। ब्रेन सिस्टम लीजिए, अभी बहुत सारे सिस्टम्स एक्सप्लेन थे, मैंने शॉर्ट में इसको लिया है। इतने सारे सिस्टम के साथ हम दिन का आगाज करते हैं। दिन के आगाज में 24 मिलियन मिनट्स हम पर डे दिए जाते हैं, एक पैकेज ऑफ टाइम दिया जाता है, एक पैकेज ऑफ सेल्स होते हैं, और तमाम चीजों को हम यूं ही जाय करती हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ऐसा नहीं, जिंदगी की एक मुसलमान का शेवा ये हो ही नहीं सकता। तो सुभान अल्लाह, हम यहाँ पर ह्यूमन के इस सेशन को, ह्यूमन वाले पार्ट को हम जो है ना यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आपको अपनी वैल्यू समझने आ गई, ठीक? हमारे वजूद बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। क्या है, हम यूनानी मेडिसिन में हम पढ़ते थे कि क्या है जिंदगी, क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब। जिंदगी क्या है, फिजिकली स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बता रही हूं मैं, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का बिखर जाना। मतलब क्या है कि जब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में तमाम एलिमेंट्स फ्लो होते रहते हैं, दे आर कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर एट ए सर्टेन रेशियो। केमिकल्स, हीमोग्लोबिन जो है ना कम हो गया, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, उसके बाद बीपी बढ़ गया, उसके बाद ऐसे हार्ट बीट्स बढ़ गई। ये तमाम फैक्टर्स क्या है भाई?
अब नया मेंटल कंडीशंस के हिसाब से अब जो आफ्टर पैंडेमिक देखिए एंजाइटी बढ़ गई और डिप्रेशन बढ़ गया, मेंटल स्टेट्स के उसके बाद जो है ना जो डिप्रेशन के फैक्टर्स वजूद में आ रहे हैं, कई चीजें जो है ना हमारे ये जो रेंजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं फिर वो बीमारी की शक्ल इख्तियार करता है। सुभान अल्लाह, इस तरीके से अल्लाह सुभान ताला रोज मुझे मारता है, रोज मुझे इतने सारे गिफ्ट्स के साथ फिर जिंदा करके खड़ा कर देता है और मैं इन चीजों को अपनी गफलत लाइल्मी की वजह से जाय कर जाती हूँ और फिर अल्लाह के सामने जवाबदा खड़ी हो सकती हूँ। इसीलिए फिर हम अपना क्लास का स्लोगन रिपीट करेंगे कि इल्म हदीस के जरिए से इल्म के रास्ते जन्नत के रास्ते हैं। हम जब तक इल्म के जरिए से अपनी कुव्वत को, अपने आप को रियलाइज नहीं करेंगे, हम जन्नत की राहें तय नहीं कर सकते। अपने आप को समझना, अपनी जिंदगी को समझना, अपने हालात को समझना, अपने अतराफ के लोगों को समझना, ये भी एक इल्म मुफीद है, इल्मुन नाफिया है, जो मुझे और आपको ये जो है ना जिंदगी के सफर में तय करते करते जन्नत की मंजिल तय करने में आसानी करता है। सुभान अल्लाह, इसे वक्तन फवक्तन दोहराते रहना चाहिए ताकि हम अपनी इंपॉर्टेंस और अपने वजूद को समझें। ठीक है, तो ह्यूमन के दो हिस्से हमने पढ़े थे, ह्यूमन बीइंग होना, ठीक, ह्यूमन बीइंग के हिस्से पे हमने पढ़ा था कि ह्यूमन इज मेड अप ऑफ, ठीक, यहां पर हमने पढ़ा था कि ह्यूमन किससे बना है, ह्यूमन से बना है और बीइंग से बना है, दिस स्लाइड, ठीक। तो ह्यूमन वाले हिस्से पे हमने कंप्लीट किया और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तमाम चीजों को फिर से दोहराई हो गई है कि हम एक इंसान होने में हमारा कोई दखल नहीं है। सुभान अल्लाह, हमने अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आए हैं, बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारी नेमतों का हिसाब देना है और हमारे अंदर एक दुनिया आबाद है। हम ना किसी को हकीर समझ सकते, ना ही अपनी औलाद को, क्योंकि उनके अंदर भी इतने सारे जो है ना वजूद चल रहा है। अल्लाह की इतनी तख्लीक है, अल्लाह की इतनी बड़ी तख्लीक है। इकराम मोमिन जो है ना इस मोमिन का हक होता है, तो ना हम अपने आप को डिग्रेड कर सकते हैं, ना हम किसी पर्सनालिटी को डिग्रेड करने का हक रखते हैं, ना ही हम किसी को हकीर समझ सकते। याद रखिए, ये अल्लाह की बेशुमार जो है ना नेमतों में से एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी है। अगर तमाम चीजें परफेक्ट होती हैं, अगर ब्रेन की इधर की रग इधर हो जाती तो पूरा फिजिकल बीइंग हमारा वेस्ट हो जाता। हम समझ सूझने के, एक देखिए आप, अगर नौज़बिल्ला अल्लाह ना करे किसी के अगर दिमागी तौर पे कोई हैंडीकैप हो जाते हैं, मेंटली रिटार्ड जो पर्सन रहता है, ऐसे खूबसूरत रहते हैं। यूजुअली अरब में हम बहुत सारे देखने में आता है कि खूबसूरती की इंतहा नहीं है, ऐसे लंबे चौड़े गोरे, मतलब एक फिजिकली जो भी हम मयार बना रखे हैं अपना फिजिकली अच्छे होने का, परफेक्ट ऐसी स्किन शाइनिंग, लेकिन दिमागी नहीं काम करता है। इसके जो है ना चेयर पे, व्हील चेयर पे गर्दन लटकाए हुए बैठे। सुभान अल्लाह, कभी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम फैसला ले सकते हैं, हम सीख सकते हैं, फिर हम किस चीज की गफलत में हैं। तो बस टू कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट, हमें ये रियलाइज रखना है कि हम बहुत बेशकीमती चीज है। अल्लाह ने हमें बेहतरीन शक्ल में इख्तियार बनाया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, सुभान अल्लाह, ठीक, सूरह 3 में पढ़ते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने बेशुमार जो ना बेहतरीन तख्लीक में इंसान को पैदा किया। सो फ्रॉम नाउ टू कंप्लीट द बीइंग हिस्सा, हम अपने फिजिकल के ऊपर, ह्यूमन होने के ऊपर जो है ना कभी भी इंफीरियर नहीं महसूस करें। चाहे कोई भी हमारे को नाम रखते होंगे, ये जो क्राइटेरिया है दुनिया का, चाहे नाम रखने का क्राइटेरिया, आंखें छोटे, हाइट कम, वो वगैरह वगैरह, ये तमाम क्राइटेरियाज के ऊपर वी आर नॉट आंसरेबल, वी कैन नॉट चेंज। और वो चेंज जो है ना अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो बताते हैं, इस्लामिक साइकोलॉजी भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो हिस्से पे हम जिस पे चेंजेस नहीं ला सकते, वो हिस्से पे फिक्र करना और वो हिस्से पे जो है ना हमारे को वक्त जाय करना सिर्फ और सिर्फ हमारे को अनप्रोडक्टिव लाइफ की तरफ ले जाता है। सो डोंट डिस्कस ऑन दिस पॉइंट्स। फिजिकल हमारी बॉडी है ना, ये हिस्सा है। याद है वो हदीस, हमको याद रख लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत आयशा से जो कन्वर्सेशन है वो हदीस में, एक मर्तबा कोई शख्स आके जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फलां शख्स जो एकदम छोटा है, मतलब उतनी भी बुरे अल्फाज में छोटा है, बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ये वो जो है ना तुमने ऐसी बात कही जो समंदर में भी डाल दिए तो समंदर गंदा हो जाएगा। मफहूम है हदीस का। फिर देन व्हाट,
हाउ कैन वी डिग्रेड आवर सेल्फ, हाउ कैन वी डिग्रेड अदर्स, हम अपने बच्चों को, हम किसी शख्स को भी डिग्रेड नहीं कर सकते। एंड सेकेंड पार्ट व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम दिस सेशन, फर्स्ट पार्ट के कि मैं और आप बहुत ज्यादा कीमती चीज है और मेरे अंदर, आपके अंदर बहुत सारी तख्लीकात, अल्लाह की नेमतें, बेशुमार नेमतें हैं जिस पर जरूर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम अगर हम शुक्राने भी पढ़े एक एक सेल के ऊपर, एक सेल का इधर से इधर हो जाना, कार्डियक सेल का थोड़ा सा सख्त हो जाना, क्या बनता? स्क्लेरोसिस, यानी कि वो हिस्से में सख्ती आ जाती, दिल की बीमारी लग जाती। लीवर सेल का इधर से इधर हो जाना, जर्रा फैट डिपोजिशन होना, लीड्स टू फैटी लीवर। किडनी सेल का इधर से इधर हो जाना, लीड्स टू किडनी डिसीजेस। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह का सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन होने के हिस्से पे और बेहतरीन तख्लीक के ऊपर हमको शुक्र करते रहना है, और ना हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन डिस्कस करने का मकसद यही था कि हम अल्लाह का शुक्रगुजार बनना सीख लें। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली जो हम सीखे थे, फ्रीडम, फोकस एंड फन। प्लीज ये लिख लीजिए, लर्निंग इज एक्सेलरेटेड बाय फ्रीडम, फोकस एंड फन। मे बी अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से हमको रिवाइज करा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में जाने से पहले रिवाइज कर लीजिए कि हमको फ्रीडम के साथ, फोकस के साथ एंड फन के साथ लर्न करना है। ठीक, तो लेट अस गो टू रियल टॉपिक के बीइंग के ऊपर कैसा चेंज करना है। ह्यूमन को हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज गॉड गिफ्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम शुक्र अदा करेंगे और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पार्ट इज बीइंग ह्यूमन, विच इज द ट्रू एसेंस ऑफ एन ह्यूमन। कि मैं और आप जो बीइंग है, बीइंग को कैसा क्लासिफाई करेंगे बोले तो, दैट इज द स्टेट ऑफ ए पर्सन, दैट इज ए स्टेट ऑफ ए पर्सन, के वो जो स्टेट है पर्सन का, ठीक है, वो जो स्टेट है, बीइंग के ऊपर जो स्टेट है वो 80:20 का रेशियो दुनिया में चलता है। जो मेंटल स्टेट है, देखिए वो कैसा है बोले तो, मेंटल स्टेटस ऑफ द पूरी वर्ल्ड के अगर हम डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू पैरेटो प्रिंसिपल, यानी कि 80-20 प्रिंसिपल, जिसको आप गूगल कर लीजिए आफ्टर द क्लास, नॉट नाउ, फोकस रहना है। 80-20 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू 80-20 प्रिंसिपल, जो कि एक साइंटिस्ट था पेरेंटो प्रिंसिपल के हिसाब से, ही सेज दैट 20% of the people control the global economy of 80% of the people. क्या है? According to 20% of the people or ratios controls and have influence. ये जो 20% जो लोग होते हैं वो ज्यादातर कंट्रोल करते हैं 80% यानी 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को, पूरी दुनिया के कंट्रोल करने वाले ये 20% होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 20% का इनर कंसाइंस, इनका सेल्फ अवेयरनेस, ये होते हैं लीडरशिप क्वालिटीज, यानी ये अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने वाले लोग रहते हैं। आप इसके डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जितने भी ट्रेंड डिसाइड होते देखिए दुनिया में, कौन डिसाइड करें? पूरे ग्लोबल के लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ 18 से 20% जहीन लोग जो दुनिया के साइकोलॉजी समझते हैं, हाँ ये ट्रेंड आ रहा, विंटर आ रहा, दन 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 दन, वो कौन रहते हैं? डिजाइन करने वाले, जो ब्रेन रहते हैं, जिसको थिंक टैंक बोलते हैं जमाने के, वो कंट्रोल करते हैं 80% ऑफ दी, चाहे आप ग्लोबल इकोनॉमी का ले लीजिए, ग्लोबल ट्रेंड सेटिंग ले लीजिए, ग्लोबल फैशन ले लीजिए, या किसी भी जो है ना आप फैशन इंडस्ट्री में चले जाइए, मेकअप इंडस्ट्री में चली जाइए, कौन सी चीज वर्ल्ड में रूल करने वाली है, दिस 20% पीपल डिजाइन करते हैं। और ये रहते हैं मेंटली बैलेंस्ड पीपल, जिसने अपने अवेयरनेस को बेदार कर रखा है। अब हमको डिसाइड करना है, अब हमारा डेवलपमेंट, यानी हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम कोर्स कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं मालूम है? अगर गलती से भी अगर हम 80% में से शुमार किए जाते होंगे तो हमारे को क्या करना है? शिफ्ट कर को इधर जाना 20% में। अभी ये क्या है मैं आपको डिटेल में समझता हूँ, इनके क्या क्या क्वालिटीज हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यही हमारा थीम है कि हम इधर 80% से उठाकर अपने आप को इसमें 20% में अपने आप को शामिल करने की कोशिश करेंगे। कैसा डिफाइन करेंगे हम?
जो ऑर्डिनरी स्टेट में पर्सन होते हैं, 80% के जो लोग होते हैं, उनके क्या क्या खुसूसियत हैं, यानी वो कैसा लाइफ को देखते हैं बोले तो यूजुअली यहाँ पे फिर अब वो बहने जो नफ्स का हमारा लिए हुए हैं, प्रेजेंटेशन अटेंड करे हुए हैं, उन्होंने ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं, अपने दिमाग में कर लीजिएगा, अगर मैं मेंशन नहीं भी करूं तो आप ऑटोमेटिकली वहां पे क्लिक हो जाएगा। जिन्होंने अपनी रूह को गिजा नहीं दी है, दे आर ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। जिन्होंने अपनी रूह को ट्रेन किया है, गिजा करी है, दे ऑटोमेटिकली शिफ्ट देमसेल्व्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेट अस डिस्कस द क्वालिटीज, उनकी क्या क्वालिटीज होते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो ऑर्डिनरी पर्सन्स रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल फाइंड देम इन स्ट्रेस। उन हमेशा फिक्र में रहते हैं, क्या तो क्या स्ट्रेस लगा ले को रखे हुए रहते हैं, क्योंकि उसके बाद उनके अंदर तवक्कल, अभी हम इसको इस्लामी किससे करेक्ट करें तो लैक ऑफ तवक्कल है, ठीक है, लैक ऑफ तकदीर के ऊपर ईमान है। तो ये तमाम चीजें फेथ की कमी है, तो इसकी वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा, फियर है। हम कुरान में क्या पढ़े, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाती, उसका ईमान नाम क्या दिया था अल्लाह ताला, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको खौफ होगा ना उनको फिक्र होगी, और वो हमेशा पीसफुली जन्नत में जो है ना इत्मीनान और खुशी के साथ रहेंगे। तो दिस आर द क्वालिटीज जो अपने वजूद से लाइल में और अल्लाह की मारिफत से ऑर्डिनरी पीपल में शुमार किए जाते हैं। दे आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, वो हमेशा स्ट्रेसफुल रहेंगे, फियर रहेंगे, और अपने प्रेजेंट स्टेज पे नहीं बात करते, उनके दिमाग में क्या खिचड़ी चलती रहती, पास्ट ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, शादी हुए जब हुआ था, अम्मी की शादी हुए जब ऐसा हुआ था कहते, हमारे दादा को ऐसा बोले थे कहते, एंड सो ऑन। हमारे दादा इतने बड़े थे, ऐसे बड़े जो है ना किंग के राइट हैंड थे, पता नहीं फला फला फला, मतलब कि रहेंगे तो उन्होंने पास्ट की खुशी में रहेंगे ना, तो पास्ट के डिप्रेशन में रहेंगे, या नहीं तो आगे की फ्यूचर के, आगे कैसा होना, ये कैसा होना, वो कैसा होना, स्पेशली रिस्क के हिसाब से जो ना वो मुब्तला होते हैं। तो ये दोनों स्टेट से दो ना, एक रहता है विजन रखना, एक रहता है प्लानिंग करना, एक रहता है फिक्र करना। सो ये जो 80% ऑर्डिनरी पीपल्स, आम जो जनता रहती है, आम इंसान बोलेंगे, तो ये पास्ट और फ्यूचर में डिपेंड करते हैं। दे डोंट एंजॉय देयर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट को, आज का दिन कैसा है, आज अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरी आंख खोली, आज का 24 आवर्स का पैकेज मुझे दिया गया है, मेरे अंदर इतने जो है ना सेल्स चल रहे हैं, मैं इसकी जवाबदार हूं, मेरे नामाए अमाल का और एक दिन का पेपर खुल चुका है, मुझे अच्छे अजर से इसे भरना है। ये तमाम अवेयरनेस से खाली रहते, रहे तो उन्होंने पास्ट में रहते, नहीं तो फ्यूचर में रहते। नो, ये हमको नहीं करना है। नेक्स्ट कम्स द ग्रीड, जितना है उस पर इत्मीनान नहीं है। लैक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर कोरिलेट करिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटिट्यूड और ग्रीड दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे ही आपको ग्रेटिट्यूड आता ना, ग्रीड आपका नीचे चले जाता है, यानी हिरिस जिसे बोलेंगे उर्दू लैंग्वेज में बोले तो, हिरिस करना और होने की ख्वाहिश रखना, दैट इज ग्रीड। तो जिसका ग्रीड और होना बोलते नहीं, तो उनके अंदर शुक्रगुजारी कम होती। जब इंसान को अल्लाह देखो, तू मेरी किस्मत में इतना रखा था, तू मेरी शक्ल ऐसी रखना चाहता, मेरे साथ यही रिश्ता निस्बत रखा था, मेरे और किस्मत में यही औलाद रखी गई थी, मेरे पास इतनी ही जो है ना माली अहलात आप मुझे देना चाह रहे थे। जब भी एक्सेप्ट कदर को एक्सेप्ट करते हैं तो ग्रेटिट्यूड आता, जब ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी आती है तो ऑटोमेटिकली ग्रीड न चलते। नहीं भाई, दुनिया की जिंदगी जो है ना मुख्तसर है, जितना कम में हमारा गुजारा हो रहा है, जरूरतें पूरी हो रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं, ग्रीड में रहते हैं, कितना भी बोलो अपना भी जाता, फिर दूसरों के भी माल पे नजर रखने वाले ये लोग रहते हैं। तो दिस आर अनसक्सेसफुल पीपल, दे कैन नॉट हैव ए लीडरशिप, ये रूल भी नहीं कर सकते, ना सोसाइटी को लीड कर सकते, ना ये सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल माने जाते हैं। कितना लॉस है देखिए, अगर हम अपने कंसाइंस को बेदार नहीं करते हैं और क्या बोलेंगे अननोइंगली अगर हम ये फीचर्स में रहते हैं, तो हम एक सक्सेसफुल ना माँ बन सकते हैं, ना सक्सेसफुल जो है ना एक इंसान बन सकते हैं। मुझे और आपको अपने अंदर की ये स्टेट को वो हाईलाइट करिए, द वर्ड स्टेट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इट्स स्टेट, एंड स्टेट जो है ना चेंज होते रहते, नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से लवामा, नफ्से अम्मारा,
शिफ्ट होते रहता। वैसे ये स्टेट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू रूह की गिजा के और उसको अवेयरनेस के शिफ्ट होते रहता। स्ट्रेस, फियर, पास्ट एंड फ्यूचर, ग्रीड एंड डिस्ट्रेस, डिजायर्स, एक्चुअली ये डिजायर्स था, डिस्ट्रेस हो गया, ये डिजायर्स के स्टेज में रहते हैं, यानी ख्वाहिशात और हवा। ठीक है, इस पे भी हम पूरा वर्कशॉप कर चुके हैं। तो ये ख्वाहिशात क्या है, जहन्नुम में ले जाने का, ख्वाहिशात के घोड़े पे जो सवार होता है वो एंड अप होता है जहन्नुम के गड़े में। जिसने अपने ख्वाहिशात के घोड़े की लगाम कस कर रखती है, वो फिर अगला कदम जो है ना उसका जन्नत में होता है। दीज आर द क्वालिटीज, ये वो क्वालिटीज हैं जो आम 80% ऑफ द लोग कंप्राइज रहते हैं, और ये फॉलोवर्स ही बनते हैं, ये फॉलोवर्स ही बनते हैं, ये लीडर्स नहीं बन सकते अकॉर्डिंग टू दैट पैरेटो और 20-80 रूल। अब 80% ऑफ द पब्लिक, होशियार पब्लिक जो लीड करती है बोले तो दे आर इन ए स्टेट ऑफ पीस। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून, इत्मीनान, जो भी जैसा अभी हो रहा अल्लाह के हुक्म से, फेथ की वजह से, स्टेट ऑफ फेथ जो है ना उनके अंदर रहता। फिर वो प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट को बख्श दिए भाई, कई को कैरी करना वो चीजों को पिछले के, तो उनो थे उनो करे उनो गए, बड़े भी थे खरद भी थे, उनो माफ करे उनको माफ करे, चौप धो धुला को साफ सुथरा। और आगे फ्यूचर अल्लाह है ना मालिक, जैसे वो कुरान में मिसाल देते हैं अल्लाह ताला के परिंदे भूखे पेट रहते हैं और सुबह जो है ना भूखे पेट निकलते, उतना ज्यादा उनका तवक्कल। तो दे एंजॉय दे प्रेजेंट। आज मुझे दिन मिला है, आज इस बात को अगर इन आज के सेशन में से कोई चीज आप याद रखना चाहते हैं तो टेक होम पॉइंट में आई वुड सजेस्ट बी इन द प्रेजेंट स्टेट। अगर हम आज की प्रेजेंट में आज की फिक्र करें तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्यूचर बिल्डअप हो रहा, क्योंकि आज हम जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए वो बेनिफिशियल है। अगर आप पास्ट की फिक्र कर लेते हुए, फ्यूचर की फिक्र कर लेते हुए हम आज का प्रेजेंट स्पॉइल कर रहे हैं तो हम फ्यूचर भी स्पॉइल कर रहे हैं, बिकॉज टुडेज प्रेजेंट हमारा फ्यूचर बनने वाला, हमारा जो है ना पास्ट भी बनेगा और हमारा फ्यूचर का डिसाइड भी करेगा। तो जो लोग अपना प्रेजेंट बनाते, जो लोग आज का एक दिन बनाते हैं, वो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा तो एटलीस्ट दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट ना हमारे हाथ में है, फ्यूचर भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ है वो आज का ही लम्हा है, जिसे हम तख्लीक भी कर सकते हैं और जिसे हम जो है ना डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो करने का काम क्या है कि मुझे जो वक्त दिया गया है, ना मैं पास्ट में जाकर चेंजेस कर सकती हूँ, ना मैं फ्यूचर में पहुंचकर चेंजेस कर सकती हूँ। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं आज कर सकती हूँ, और आज और इसी लम्हे में अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ। और फिर अगर मैं आज नहीं करूंगी तो मैं फिर फ्यूचर में जाकर अपने पास्ट के ऊपर पछतावा करूंगी। अगर मैं आज अपना बनाती हूँ तो मैं अपना फ्यूचर यानी कल आने के बाद मैं अपने पास्ट के ऊपर गर्व भी करूंगी, और ये आज के दिन किए हुए क्रिएटिव काम मेरे कल के दिन को बेहतर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कामयाब इंसान बनने के लिए, लीडर्स बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। आपको अपने प्रेजेंट में अपने बच्चों के साथ भी ये जरूर बात शेयर करना कि प्रेजेंट में हम जीना सीखे। जितने भी कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट रिसेंटली आप देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द डेथ कोरोना के बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिसीजेस जो है ना आपको कार्डियक अरेस्ट के, मेंटल डिसऑर्डर के, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। बिकॉज क्या होता कि क्या नहीं की, जो भी होगा वो मंजूर खुदा होगा, सही। तो जब हम अपनी हाथ की जंजीरों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो फिर हमारे अंदर का स्ट्रेस निकलना शुरू हो जाता है। तो लेट अस लर्न टू लिव इन प्रेजेंट, ठीक। उसके अंदर स्टेट ऑफ नीड, मेरी मतलब क्या बोलेंगे, मेरी जरूरतें पूरी हो रही ना, दैट इज इनफ। लग्जरी स्टेट में जाना प्लस मेरे बच्चों का क्या होगा, 1 साल के बाद मैं कैसा खाऊंगी, वो नहीं। आज की गिजा है सहाबा वाली जिंदगी। द स्टेट ऑफ नीड क्या है बोले तो स्टेट ऑफ कंप्लीशन, स्टेट ऑफ जो है ना ये जरूरतें पूरी हो रही हैं, दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में नेक्स्ट उनकी क्वालिटी क्या है, स्टेट ऑफ पर्पस। दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ डिजायर्स, दे आर इन द स्टेट ऑफ पर्पस, यानी कि वो अपने स्टेट में जो है ना फोकस्ड होते हैं, वो अपनी जिंदगी का मकसद जानते हैं कि मेरे को अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक मकसद से दिया है। तो हर दिन अपने बच्चों को परवरिश कर रहे तो पर्पस के साथ, एक दिन निकलता तो पर्पस के साथ, 2 दिन निकल रहा तो पर्पस के साथ। यहाँ क्या है, डिजायर्स, मैं ये होना, मैं वो होना, मेरे को ऐसा होना था, वैसा होना था, या डिजायर्स है। वेयरएज इन कामयाब इंसान में क्या है, दे आर फोकस्ड। जितने भी अब लॉकडाउन में भी देखिए, आप रिसर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल पीपल है नहीं, उन्होंने न्यूज के ऊपर, रेशियोज के ऊपर, नंबर अंक के ऊपर वाइफ नहीं जाया करे।
कई बिलियन इंडस्ट्रीज लग चुके हैं, कई लोगों ने ब्लॉग्स और जो है ना सक्सेसफुल जो है ना टिप्स यूट्यूब्स पर और ऐसे ही सोशल मीडिया पर अपने बहुत सारे जो है ना अकाउंट्स खोलकर अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर दिया, लोगों के लिए अपने आप को मुफीद बनाया। तो दे फोकस्ड ऑन पर्पस, डिजायर्स, पास्ट, फ्यूचर, फियर, स्ट्रेस से निकलकर अपने आप को क्रिएटिव बनाना और अपने आप को लोगों के लिए मुस्तफीद बनाना। और हदीस भी है ना, वो शख्स तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है जो लोगों के लिए बेहतर और मुस्तफीद हो। तो इंसान कैसा रहता, 4 स्टेजेस है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, 4 है, ठीक है। ये कोई भी आप साइकोलॉजी की बुक हटा लीजिए, आपको ये 4 से स्टेजेस हमारे जो है ना पर्सनालिटी के मिलेंगे, स्टेट बोलते हैं इसको। एक रहता सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जैसे ही बच्चा पैदा होता कौन सी फिक्र करते हैं हम, उसको मुंह में शहद डालो, उसको जो है ना खाना दूध पिलाओ, माँ का दूध पिलाओ, बॉटल लाओ वगैरह वगैरह। उसके बाद उसको गर्म पिलाओ, उसको लपेट कर रखो, उसके काना बंद करो, उसको हिलाओ। यानी फिजिकल स्टेट के ऊपर फर्स्ट जो हमारी तैयारी शुरू होती फिजिकल स्टेट के ऊपर, उसके माइलस्टोन्स देखो, तमाम चीजें फिजिकल। उसके बाद में जरा बड़ा होता है तो उसको फिर मेंटल स्टेट उसकी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद पर्सन जो है ना समझना शुरू हो जाता है, रिश्तों को समझना शुरू होता है, उसके मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आता है इमोशनल स्टेज। इस इमोशनल स्टेज में क्या है, बच्चे को खुशी, गम, डर, फियर, ये तमाम जो है ना इमोशंस महसूस होना शुरू होते हैं। इन तमाम स्टेट के ऊपर, इन तमाम जहनी हालत और जिस्मानी हालत और जो है ना इमोशनल हालत के ऊपर एक स्टेट आती है इंसान की, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल स्टेट। मेरा वजूद जो अल्लाह ने दिया है, मुझे सोचने समझने की काबिलियत अल्लाह ताला ने दिए है, मुझे प्यार करने वाले, मुझे समझाने वाले लोग दिए हैं, इसका मकसद क्या तो भी होगा ना। देन ही वो शख्स, वो बंदा जो है ना अपने स्पिरिचुअल स्टेट को कैप्चर करता है। तो ये तमाम स्टेट जब इंसान को समझ लेता है, हम क्या है यूजुअली क्या करते हैं मालूम है, बहुत से बहुत अपने फिजिकल स्टेट को, शऊर बाशऊर इंसान मतलब अपने डाइट का ख्याल रखने वाला और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देने वाला, हम फिजिकल समझते हैं। उससे ऊपर रहता मेंटल स्टेट, उन अपनी इबादतों पे फोकस रहता। उसके बाद आता इमोशनल स्टेट, ये बंदा क्या करता, अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यूज देना जानता, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहता, दैट इज इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा, मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बंदा। उसके बाद ये तीनों स्टेट करने के बाद में ऑटोमेटिकली बंदा सरेंडर करता है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तदब्बुर करते 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 अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है ना जात को पहुंच लिया था, पहचान लिया था। उसी तरीके से एक इंसान जब तदब्बुर करता है अपनी जात के ऊपर, अपने अतराफ के ऊपर, तो फिर ऑटोमेटिकली उन अपने 4th लेवल कंसाइंस के ऊपर पहुंचता है, दैट इज स्पिरिचुअल स्टेट। हमको ये 4 स्टेट भी अपने हमेशा बेदार रखना, ये भी हमारे वजूद का हिस्सा ही है। इसमें से कोई भी हम लीक नहीं कर सकते, ना कोई भी हम इसको ये कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट स्टेट जो हमारी बॉडी का होता है वो है हमारा स्पिरिचुअल स्टेट। जो हमारा बॉडी बनी हुई है वो है फिजिकल से, और ये पूरे खाने, गिजा, एक्सरसाइज, ये तमाम चीजें इससे रिलेटेड है, और ये हमारे स्पिरिचुअल स्टेट। अगर किसी शख्स का मेंटल स्टेट बैलेंस नहीं रहता, तो अगर किसी को गुस्सा है, किसी को गम है, कोई हर्ट हुई है, चाहे उसके सामने आप बिरयानी रखो, कबाबा रखो, या मंदी रखो, या अब जो भी बेहतरीन डिशेस रहते हैं, मीठे रखो, अच्छे खुबानी के मीठे वो रखो, उनका बोलता नहीं भाई दिल नहीं है खाने का। जब दिल खुश रहता नहीं, दाल रोटी भी ऐसी मजे, क्या मजे की दाल बची। यानी बोलने का मकसद ये है कि दिल जब खुश रहता है, जहन जब इत्मीनान में रहता, तो हम अपनी लाइफ को मैक्सिमम एक्सटेंट तक ग्रेटिट्यूड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और याद रखिए कि हम अपने इन शऊर के बगैर, इनको समझे बगैर भी हम ये स्टेट तक पहुंच नहीं सकते। हम जिंदगी के उस सुकून को, पुरसुकून लम्हात को हम एंजॉय नहीं कर सकते जब तक हम तीनों चारों चीजों पर अपने कंट्रोल रखना नहीं सीखते। अब कंट्रोल रखना एक बात रहती ला इल्मी। तो जब हमको पता नहीं है तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो अगेन दैट कम्स कि मुझे और आपको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात करनी है और अपने आप को बताना है। देखिए ये बीइंग इज इक्वल टू स्टेट, हमारा जो बीइंग हिस्सा हम कवर कर रहे हैं, ये लोग ऐसे रहते हैं हमेशा फिक्र में, सैड,
डिस्ट्रेस, डिजायर्स, ये होना, वो होना, अभी होना, ऐसा ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट टू डू नाउ, हाउ टू कैप्चर, हाउ टू बिल्ड टुडे, ग्रेटिट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने और मुझे डिसाइड करना है कि हम कौन से स्टेट में रहना। और ये लोग कुछ भी चेंजेस भी नहीं ला सकते, पूरे वर्ल्ड में चेंजेस लाने वाले ये लोग हैं। कितने ज्यादा बेनिफिट्स है हमको फोकस्ड बनने के लिए। और हमारे अंदर भी एक ट्रांजैक्शन, एक बातचीत, हम अपने आप से एक हमेशा हमारे अंदर एक बातचीत रहती है। जो दिल हमारा हमारा वजूद नहीं भी बोलते रहता, कभी कभी हमारा दिल जो है ना दूसरों से इंटरैक्ट करना, माफ करने वाली खुसूसियत हमारे अंदर, वी सेल्फ एंड अदर्स, इस चीज को शऊर रखिए। कभी हम अकेले में बैठे हुए रहते हैं तो हम अपने आप से बात कर सकते हैं, और हम जब पब्लिक में होते हैं तो हमारे अंदर की भी एक ट्रांजेक्शन, हमारे अंदर की भी एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत, एक मुकालमा, एक डिबेट हमारे अंदर में वजूद में चलते रहता है। एक छोटा सा बच्चा हम अपने अंदर पाले हुए रहते हैं। अब बच्चे की तरफ आते हैं। अब थोड़ा सा हम रुकते हैं ताकि एक ही साइड बोले वैसा नहीं दिखना, क्योंकि अभी थोड़ी एक नई टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। अब तक जो हम समझे इस पे बात रखते हैं कि क्या क्या समझे, बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन से अगर कोई बहन अपना शेयर करना चाह रहे हैं कि बीइंग ह्यूमन से आपने क्या समझा, अपने जिस्मानी वजूद का क्या इंपॉर्टेंस है। ओपन बुक लेंगे, ठीक, मैं वो स्लाइड्स आपके सामने डाल देती हूँ ताकि जो भी बहन बोलना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी हो। ठीक, चलिए अब तो ओपन बुक एग्जाम है, कोई भी अपना हाथ उठा के देख के बोलना है। मैं स्लाइड्स चेंज करते जाती हूँ ताकि एक आवाज बदले और आपको हम लोगों को जो है ना इसका दोहराई भी हो जाए और हम इसमें परफेक्ट हो। चलिए कोई भी अनम्यूट करके प्लीज बताइए ह्यूमन होने का मतलब आज हमने क्या सीखा। अगर मैं कहती हूँ कि मैं ह्यूमन बीइंग हूं तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है। बहनें ग्रुप्स छोड़ रही हैं, खैरियत, टाइम अभी है ना हमारे पास। अगर कोई बहन अपना अनम्यूट नहीं कर रहा है तो क्या मैं नाम बोलूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नुसरत, खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी जो ये लेक्चर सुनने के बाद इतना मोटिवेशन मिला कि अभी कभी मतलब कभी इससे पहले ऐसा सोचा करते थे कि आज का दिन कैसा, मतलब ओनली तवज्जो है ना दिन पे रहती थी। बाद में जो सेल्स आप जो मिनट्स में जितने सेल्स प्रिपरेशन ये सारा सुनने के बाद ऐसा लग रहा कि आपसे तवज्जो हर मिनट पे भी होना चाहिए। तो ये बीइंग ह्यूमन के बारे में मैं ये समझी कि हमारा तवज्जो जो है हर मिनट के ऊपर, हमारा हर सेल जो पॉजिटिवनेस बढ़ाना है, ईच एंड एवरी सेल को जो पॉजिटिव लेवल का बढ़ाना है ना, इस पे भी तवज्जो बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल नुसरत, जजाकल्ला। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट करती हूँ, फिर आफ्टर अज़ां हम फिर बात करते हैं। जी जजाकल्ला। बेहतरीन बात आपने याद रखी है। अल्लाह ताला आपके लिए भी इल्म नाफिया बनाए इसको। और बहन शहनाज ने हाथ उठाए हैं। शहनाज, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? अब तक के सेशन के बारे में आपने क्या सीखा, क्या बात आपको नई लगी या फिर इम्पोर्टेंट लगी, आप वो बात शेयर कर सकते हैं एक दो जुमलों में बस। इतने तो कट कर दो, टाइम वेस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाउडली बोलिए बेटे, आपकी आवाज धीरे से आ रही है। वालेकुम, मेरा नाम इनाज आलिया है। मैं मेरे मम्मा के साथ बैठ के सेशन देख रही हूँ, और जब मैंने ये सेशन ज्वाइन किया, ये क्लास देखा, तो फर्स्ट मैंने ये सीखा, कि अल्लाह ने हमारा सोल और अपना बॉडी दोनों ने अल्लाह ने दिया। तो कोई भी आके दुनिया से अगर हमें पूछे कि आपका ये पार्ट हमें चाहिए, तो हमें नहीं देना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें तोहफा दिया हमारा सोल एंड बॉडी, तो हमें उसे रखना है, और कोई भी आके पूछे तो हमें नहीं देना। दूसरा मैंने ये सीखा कि हमें दो टाइप्स के लोग होते हैं, 80 एंड 20। तो हमें हमेशा 20 में रहना है, क्योंकि वही पॉजिटिव लोग होते हैं, और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और 80% वाले अच्छे मतलब नेगेटिव में रहते, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते, तो उनके जैसे हमें नहीं रहना है। हमें ऑलवेज अल्लाह को शुक्रिया करते हुए 20% में रहना है।
थैंक यू। माशाल्लाह। क्या उम्र है बेटे आपकी? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी उम्र 12 इयर्स है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे, इल्म नाफिया अता करे। जबरदस्त, माशाल्लाह। मेरे से भी अच्छा समझा रहे आप, बहुत बड़े। अल्लाह ताला आपको दाई बनाए और इस्लाम का काम ले, दुनिया और आखिरत की तमाम खैर अता करे, माशाल्लाह। आमीन, शुक्रिया। मुझ समेत तमाम के लिए आप बेहतरीन इंस्पिरेशन हो। आप समझ सकते हैं तो फिर हम और भी समझ सकते हैं, हम तो बड़े हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन है। अल्लाह ताला आपको अपने माँ बाप के लिए बरकत वाला साबित करे, अल्हम्दुलिल्लाह। चले इंशाल्लाह, ये ब्रेक था हमारा। अब हम अपने बीइंग स्टेट की तरफ आते हैं। ठीक, बीइंग स्टेट क्या है बोले तो हमारे, जैसा मैंने बताया है, डिस्कशन हो चुका है, 20:80 जो लॉ है, ऐसे लोग रहते हैं कि 80% जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फॉलोअर्स बनते हैं, एंड दे आर ऑलवेज, वो जब डिस्ट्रेस और फियर जो है ना, लैक ऑफ फेथ एंड ग्रीड वगैरह में रहते हैं। 20% जो है ना, दे आर कंप्लीटली इन द स्टेट ऑफ फेथ। अब आपको हम लोग क्या सीखना है कि ये एक टेबल है, ये हमारा आज का असाइनमेंट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंशाल्लाह हम लोग व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे। एक एक्टिविटी है अब हमारे वास्ते, तो जज अवर सेल्फ, के हम अपने आप को एनालाइज करें कि हम एक्चुअली कौन से स्टेट में हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। एक सेल्फ पर्सनैलिटी एनालिसिस का एक चार्ट समझ लीजिए, इसमें आपको 5 कॉलम्स दिए गए हैं। ठीक है, ये भी वो बुक से ही लिया गया है। 5 कॉलम्स जो है ना उन्होंने बताए हैं कि अपने आप को समझने के वास्ते कि मैं कौन से जो है ना इस पे मैं ये करता हूं। फर्स्ट कैसा है बोले तो इसमें से आपको 2 कॉलम्स, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। ठीक है, 5 कॉलम्स आपको दिए गए हैं। 5 कॉलम्स में से आपको क्या करना है, कोई भी 2 कॉलम पिक करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ऐसे जो कॉलम में से अपने जो है ना 3 जो है ना ये सेलेक्ट करना है। अपने 3 जो है ना अपने लिए जो आप बोलेंगे क्वालिटीज अपने, या फिर ऐसे एडजेक्टिव्स जो आपकी क्वालिटी से मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल अफेक्शनेट है, कंसिडरेट है, और फॉरगिविंग है, जनरस है, जेंटल है, हेल्पफुल है, काइंड है, प्रेजिंग, सिंपैथेटिक, टॉलरेट, अंडरस्टैंड्स, अनसेल्फिश एंड वार्म। ठीक, ऑटोक्रेटिक, एग्रेसिव, डिमांडिंग, डोमिनेंट, क्रिटिकल, फोर्सफुल, इंटॉलरेंट, फॉलो अप। इसका अगर मीनिंग समझ नहीं आया तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। आप बीच करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग फास्ट हैं, जो जल्दी से इसको कैच कर सकते हैं, वो कोशिश करें ताकि हमारे इंटरेक्शन में इजी हो। और जिसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा, वो असाइनमेंट लेके अगले वीक तक भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो अप है, और उसके बाद में ओपिनियटेड है, उसके बाद में टास्क फोर्स है, रिजिड, सीवियर एंड स्टम्प। इसलिए पढ़ रही हूं ताकि आपको टाइम मिले। ये आपके लिए टाइम दिया गया है कि आप फर्स्ट कॉलम एंड कोई भी एक कॉलम, यानी 2 कॉलम्स में से अपने अंदर सूटेबल, जो आपको लगता है कि मैं बहुत ह्यूमरस हूं भाई, मैं एक्साइटेबल हूं, या फिर मैं फेयर हूं, मैं बहुत ज्यादा अपने मामले में फेयर हूं, या फिर मैं क्रिटिकल हूं, हर चीज को क्रिटिकल एनालिसिस करती हूँ, या मैं वेरी मच सिंपैथेटिक, मैं किसका भी दर्द दुख नहीं देख सकती। ऐसे जो भी क्वालिटीज है नहीं, वो कोई 2 कॉलम्स ऐसे सेलेक्ट करिए जिसमें आपको जो है ना अपने 3-3 क्वालिटीज उठाना। ठीक है, ये 5 में से ऐसे 5 कॉलम्स में से अपने, मेरा इंस्ट्रक्शन पहले गौर से सुनिए। 5 कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स में से हर कॉलम में से आपको अपने लिए 2-2 एडजेक्टिव, जो है ना वर्ब्स उठाना है, यानी 2-2 ऐसे जो क्वालिटीज जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच होते हैं। 5 में से 2-2 उठा लिए। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपको 3 कॉलम्स में से, कोई 3 कॉलम्स में से फिर 2-2 या 3-3 समझिए, 3-3 अपने क्वालिटीज उठाना। फिर उसके बाद में लास्ट में सब में ज्यादा जो आपके मैच होते हैं, फॉर समझो अगर मुझसे पूछे तो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कॉलम जो है ना मेरी पर्सनालिटी से मैच होता हुआ दिखा, समझिए, तो ऐसा एक कॉलम अपने लिए पसंद करना है जिसमें मैक्सिमम जो है ना आपके फीचर्स जो रिलेटेड फीचर्स हैं आपके, उसमें मैच करते होंगे। हो सकता है आपके अलर्ट है, कैपेबल है, क्लियर है, एफिशिएंट है, फेयर है, लॉजिकल है, मेथोडोलिकल है, और ऑर्गेनाइज्ड है, प्रिसाइज है, रैशनल, रियलिस्टिक, पैशनेट एंड अनइमोशनल। ऐसा कोई भी हो सकता है, एंड इसमें कोई भी क्वालिटी नेगेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है,
तमाम जो वर्ब्स दिए गए हैं पूरे पॉजिटिव हैं, अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द साइकोलॉजी और पर्सन की परसेप्शंस के ऊपर जो उन्होंने बिहेव करते। तो उसमें से कोई भी आप अपने लिए इसमें जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी बहन का हो चुका है, किसी ने अपने लिए सेलेक्ट किया है, तो प्लीज आप इसमें से, जी मेहना सिस्टर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? महनाज अशरफ अनम्यूट करिए प्लीज। आपका हैंड बाय मिस्टेक रेस हो गया शायद, या फिर नहीं, मैं तो कुछ ये पूछना हमारा, चाह रही थी। जी बहन अस्सलाम जी वालेकुम। प्लीज। वालेकुम जी, सलाम। पर अभी नहीं, आप सेशन खत्म करें फिर इंशाल्लाह, फिर अगर क्वेश्चन टाइम रहा तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये नॉट रिलेटेड टू दिस। ओके बहन इंशाल्लाह। जी ये चीज हुआ, ये हो गया अफेक्शनेट। हाँ ये मैं बता रही थी कि आपको जो है ना 5 कॉलम्स में से फिर लास्ट में एक कॉलम अपने लिए पसंद करना है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो फीचर्स हैं 5 कॉलम के, जो नेम्स दिए गए हैं, एक होता है नर्चरिंग पेरेंट, एक होता है क्रिटिकल पेरेंट, एक होता है अडल्ट, एक होता है फ्री चाइल्ड, एक होता है अडेप्टेड चाइल्ड। इसका मतलब होता है एक पर्सन में ये तमाम 5 स्टेट चलती रहती हैं। 5 स्टेट हमारे दिमाग की चलती ही रहती हैं। जैसा स्टेट चेंज होता रहता है, देखिए नफ्स हमारा लवामा मुतमइना, नफ्स वैसे जो है ना ये मेंटल स्टेट में भी हमारे अंदर ऐसा चलते रहता है। समटाइम्स वी बिहेव लाइक ए नर्चरिंग पेशेंट, एकदम अफेक्शनेट कंसिडर करते हैं, एकदम माफ कर देते हैं, वी फील जनरस जेंटल हेल्पफुल। समटाइम्स क्या होता है, वी एक्ट एज ए क्रिटिकल पेरेंट। ये जो पी है ना, इट इज सिंबलाइजिंग पेरेंट, पी फॉर पेरेंट। नेक्स्ट टाइम क्या होता है हमारी पर्सनालिटी में, समटाइम्स वी एक्ट एज ए क्रिटिकल पेरेंट। ऐसा क्यों, वैसा क्यों है, डोमिनेंट, क्रिटिकल, फोर्सफुल, नहीं ये करना सो करना काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं। वी आर नॉट पेरेंट, ये पेरेंट की बात नहीं हो रही, जस्ट इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड जो हमको पेरेंट के जैसा रिएक्ट कराता है। इट कैन बी चाइल्ड ऑल्सो। कभी बच्चा भी जो है ना अपने छोटे भाई के साथ एकदम अफेक्शनेट हो जाता, सिंपैथेटिक होता, भाई ये कर लो, ओके मैं तुमको माफ कर देता हूँ, यू कैन टेक माई टॉय। तो इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। इतने भी बड़े लोगों का भी फ्री चाइल्ड की तरह हो जाता है। समटाइम्स दे आर लाइक अफेक्शनेट महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बड़े लोगों का भी हो सकता है, बुढ़ों का भी हो सकता है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एनालाइजिंग अपने इसमें। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के वास्ते बहुत ज्यादा जो है ना इंशाल्लाह इफेक्टिव चार्ट है। हम अपने आप को समझने के लिए समझे कि हम अपने पर्सनालिटी को, दूसरों को नहीं समझ रहे, हम अपने आप को समझ रहे हैं। तो अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए कि कौन सा स्टेट मेरी पर्सनालिटी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरा जो नर्चरिंग पेरेंट वाला पर्सनालिटी में अपने आप को महसूस करती हूँ, तो मेरा 12 आवर्स जाग रहे तो 12 आवर्स पर नर्चरिंग नहीं था। समटाइम्स क्या होता है दिन के 1 घंटे क्रिटिकल भी बन जाते हैं, दिन के आधे घंटे में कभी अडल्ट, कभी फ्री चाइल्ड, नहीं बिल्कुल एकदम जिद्दी बच्चे की तरह हो जाते हैं, कभी अडेप्टेड चाइल्ड की तरह हो जाते हैं। तो इट इज लाइक लेकिन मेजोरिटी 8 घंटे ये क्वालिटी में महसूस करेंगे, एक दिन के 4 घंटों में ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो बट इट डज नॉट डिफाइन, मतलब मेजोरिटी ऑफ द दिन के वक्त में हम अपने अंदर कौन से क्वालिटीज महसूस करते हैं, वो काइंड ऑफ अब हमारा पर्सनैलिटी रहती है। आइदर वी आर ए नर्चरिंग पेरेंट, क्रिटिकल पेरेंट स्टेट, अडल्ट स्टेट, फ्री चाइल्ड स्टेट, अडेप्टेड चाइल्ड। इसका कैसा है बोले तो फर्दर मोर एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल्स के लिए आप ये स्लाइड्स देखिए और भी समझने आएगा। कभी हमारे अंदर कैसा रहता मालूम है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई वाकया हो जाता है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड थके हुए आए समझिए, तो हम क्या करते हैं, एक नर्चरिंग पेरेंट की तरह उनको हम तसल्ली देते हैं, पानी देना, क्या हुआ, थके हुए हैं क्या, एक अफेक्शनेट देना। उसके बाद में परेशान लग रहे हैं बोल को एक थॉटफुलनेस से फिक्र करना उनके साथ में। कभी वी एक्ट लाइक दिस। कभी कैसा रहता हमारा, क्यों देर से, क्या हुआ था, काइंड ऑफ क्रिटिकल, हाँ मालूम है कितना परेशान, कहाँ पे वक्त गुजारे, क्या मसरूफियत है, ये काइंड ऑफ हमारी कभी क्या रहती, क्रिटिकल वाले पेरेंट की तरह हम बिहेव करते हैं। लेकिन प्रीडोमिनेंट कौन सा बिहेवियर है पेरेंट में, नर्चरिंग पेरेंट में है या क्रिटिकल पेरेंट में, दैट विल डिसाइड माई एक्चुअल पर्सनैलिटी। ठीक है ना। सेकेंड टाइप में क्या होता, वही पर्सन के एक स्टेट रहती, एक एडल्ट रहता, ही विल एक्ट मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोर रेस्पॉन्सिबल बिहेव करता है। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिसीजंस जब लेता है तो एकदम रेस्पॉन्सिबल जो है ना पर्सन की तरह रहता, एक मैच्योर पर्सन की तरह वो बिहेव करता है। दैट विल बी लाइक
कोई भी बात आपके सामने पेश कर रहे तो आप उसका लॉजिकल रीजन देखना पसंद करते हैं, आप उसके रीजंस देखना पसंद करते हैं, उसके कॉजेस देखना पसंद करते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं। दैट इज, हम कोई भी खरीदने गए दुकान में तो एकदम हम एडल्ट स्टेज में आते हैं, कहाँ का है, मेड इन क्या है, रेट क्या है, वाजबी है क्या, आज के रेट में क्या चल रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, हम सब चीजें सोच को लेते हैं। एट दैट मोमेंट वी आर इन ए अडल्ट स्टेट। उसके बाद में समटाइम्स वी ऑल ऑफ अस 80% ऑफ आवर पीपल, समटाइम्स हम क्या करते हैं मालूम है, एक चाइल्डिश स्टेज में आते हैं। चाइल्डिश स्टेज में क्या है, एक क्या है फ्री चाइल्ड रहता है, एक एडाप्टर या फिर रेबिलियस चाइल्ड भी बोलेंगे आप उसको। चाइल्ड के फिर दो तरीके का बिहेवियर रहता है, एक रहता है एक गुस्से वाला डिसोबीडियंट काइंड ऑफ चाइल्ड बिहेव करते हैं। कभी जो है ना आप एक अच्छे बच्चे की तरह हम बिहेव करते हैं, जो कि एक फ्री चाइल्ड रहता, जो माफ कर देने वाला और एकदम पोलाइट हम्बल बच्चे की तरह हम बिहेव करते हैं। समझ आ गया? ये 5 बिहेवियर्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, 5 स्टेट्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से नर्चरिंग पेरेंट है, उसके बाद में जो है ना नर्चरिंग पेरेंट एक हो गया है, उसके बाद में हमारा आ जाता है क्रिटिकल पेरेंट, अडल्ट, देन कम्स द ये फ्री चाइल्ड, देन कम्स द रेबिलियस या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड। उसके बाद में ये हम कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल्स में देखें। एक एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाह रही थी अभी, अगर एक 5 मिनट अगर मुझे दे देते हैं, इफ यू आर ऑल रेडी टू बियर विथ मी फॉर 5 मिनट्स मोर, मैं इंशाल्लाह ये स्लाइड्स कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में फिर नई बात रखना है। क्योंकि अज़ान के लिए हम रुके थे, तो उधर का वक्त समझिए कि मैं इधर यूटिलाइज कर रही हूँ। आप इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, अल्लाह आपको अजर देगा इंशाल्लाह। अगर किसी को रियली काम है तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं हमारे एक्सक्यूजेस को, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। एक शख्स है जो मार्केट जाता है और वो देखता है एक जैकेट है जिसका नेट वर्थ समझो कि प्राइस बताया गया 10,000 रुपए। तो वो बच्चे की तरह स्टेट में आता था, फ्री चाइल्ड की तरह, ओ आई वांट दिस, मतलब मुझे चाहिए, मुझे लेना चाहिए, जैकेट कितनी प्यारी है। फौरन उसका मेंटल स्टेट कौन सा है बोले तो फ्री चाइल्ड स्टेट में। उसके बाद में सेकंड थॉट आ रहा दिमाग में, 10,000 एक जैकेट के हिसाब से बहुत ज्यादा दिख रहा भाई, ये क्या हुआ हमारा अडल्ट स्टेट हो गया, यानी सोचने के ऊपर काबू है। थर्ड स्टेट, यू ऑल आर विथ मी राइट? समझ आ रहा है आप लोगों को? इसमें कोई भी डिफिकल्ट बात तो नहीं है, एक एग्जांपल है बस। उसके बाद में थर्ड चाइल्ड, फिर अडेप्टेड चाइल्ड, फिर वापस बचपने का सेकंड हिस्सा आ गया। क्या बोले तो सो व्हाट, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे ये लेना ही लेना है, मुझे पसंद आई बस। उसके बाद में कैसा भी करके वो बच्चे की स्टेट ऑफ माइंड से उन्हें खरीद लेता। रास्ते में उसका दोस्त मिला, आकर जो है ना क्रिटिसाइज करे, उसको जो है ना समझाने की कोशिश करा कि तुम जो है ना क्यों लिया इतनी महंगी बोल को। फिर उन एक एडल्ट पेरेंट की तरह यहाँ पे बिहेव करता, और वो जो खरीदे वाला जैकेट रहता, अरे हाँ क्या महंगी हुई क्या बोल को सोच रहा। तो वो उसका जो दोस्त का मेंटल स्टेट कौन सा है, पेरेंटिंग जो है ना क्रिटिकल पेरेंट की जैसा उन्हें एक्ट करा। ही इज नॉट ए पेरेंट, लेकिन मेंटल स्टेट क्या है उसका, क्रिटिकल पेरेंट स्टेट है। ये दिन में ऐसा होते रहता है, ऐसा दिन में हर वक्त हमारे दिमाग में ऐसे स्टेट से हम गुजरते रहते हैं। उसके बाद में वो बच्चा जिद्दी बच्चे की तरह, ओके उन दोस्त बोला महंगा है, सब सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, एडल्ट के वाले भी आ रहे हैं, क्रिटिकल पेरेंट के भी स्टेट से गुजर रहा। अगेन फिर बाद में उन्हें जो है ना एक रेबिलियस चाइल्ड की तरह जो है ना, सो व्हाट आई डोंट केयर, मैं रखना ही चाहता हूँ बिल्कुल आ जाता। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए दिमाग में क्या ख्याल आ रहा, हमारे भी दिमाग में आता, इतना महंगा सूट लेते ना बोले तो क्या हुआ ना, ईद का मौका है, अच्छा दिखता, लाइक काइंड ऑफ अच्छा मिल रहा ना बिल्कुल ऐसा मिलते हैं। फिर वो वाली अपने आप को कंपेयर कर लीजिए वो हम। तो फिर हो गया वहां पे। उसके बाद में घर में जाकर सोचते, अरे उन्होंने सही बोले क्या, मुझे नहीं लेना था, इतने रेट में वहां पे मेरे को अच्छा ऑफर में 2 सूटा मिल रहे थे, ऐसा भी हमारे दिमाग में आता रहता। तो फिर हम एक अडल्ट की तरह एक रीजनिंग पावर के साथ हम सोचना शुरू करते हैं। ये मेंटल स्टेट कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है। उसके बाद में उसका अगर उसको रियली अपने दिमाग पे दौड़ डालता, उन जज करता और पूरे फायदे नुकसान पूरे कंपेयर करने के बाद में उन्हें एक अडल्ट स्टेट में, मैच्योर स्टेट में, रीजनिंग स्टेट में, ये दौर पे मैं इतना एफर्ट कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इतने भी से भी काम चलता है, इतनी महंगी नहीं रहना, वो एक अडल्ट स्टेट में आको उन फाइनली वापिस भी कर सकता है, या फिर रेबिलियस चाइल्ड की तरह बिहेव कर को अपने जो है ना वो रख ले भी सकता है। दैट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन मेंटल स्टेट। ये देखिए 80% ऑफ द पीपल एग्जिबिट ऑल द स्टेट्स ऑफ द
माइंड, कभी हम खुश रहते हैं, कभी गुस्सा रहते हैं, कभी क्रिटिकल पेरेंट के, रेबिलियस पेरेंट्स के चाइल्ड की तरह होते हैं, कभी एक्टिव चाइल्ड की, फ्री चाइल्ड की तरह भी रहते हैं। हमारे अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है, एक जिद्दी बच्चा, एक अच्छा बच्चा, उसके बाद हम एक क्रिटिकल पेरेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और एक नर्चरिंग पेरेंट की तरह भी हम बिहेव कर सकते हैं। हमारी जात में खुद इतने स्टेट छुपे हुए हैं। अच्छा, टू कंक्लूड दिस, आज के सेशन का ये लास्ट स्लाइड है, आप फोटो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और ये भी कर लीजिए। वो जो आपको एक्टिविटी दी गई थी ये चार्ट से, उसका ऐसा बनाना है, आपको ये होमवर्क करना है। अगर आप रियली बेनिफिट हासिल करना चाह रहे, शायद मैं पूछूं या ना पूछूं, लेकिन आपको अगर इस चीज का सेशन का पूरा बेनिफिट होना है तो आपने ये करना है। अगर आपके पास है 62 एंड अबव पॉइंट्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉर्नर और 2 से कम इसमें मिल रहे हैं आपको, नर्चरिंग के तरफ से आपको 6 या अबव पॉइंट्स मिल रहे हैं, 6 अबव क्वालिटीज फर्स्ट कॉलम से मिल रहे हैं, देन यू आर इन ए नर्चरिंग पेरेंट। या फिर आपको 6 एंड अबव इससे क्रिटिकल पेरेंट में आ रहा है, 6 एंड अबव आपके क्वालिटीज आ रहे हैं, तो यू आर इन एन एडल्ट फेज या एडल्ट स्टेट में आपके मेंटालिटी है। फ्री चाइल्ड अगर जो कॉलम में आ रहा है तो फिर ये जो रेड वाले सेशंस हैं, तो दिस नीड टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ब्लू कॉलम। ये मैं इंशाल्लाह और भी एक बार नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ, लेकिन आप ये होमवर्क करके रखिएगा इंशाल्लाह। और एक लास्ट होमवर्क आज की क्लास से जरूर लिख लीजिए। अब हमको देखना है अपनी लाइफ के 3 मेजर, अब भी रिसेंटली गुजरे, सो ये हफ्ते में समझो कि बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, हाउ वी आर गोइंग टू एक्ट एज ए क्रिटिकल पेरेंट, एज ए नर्चरिंग पेरेंट, या फिर एक रेबिलियस चाइल्ड की तरह बिहेव करने वाले हैं। ये कोई भी एक इंसिडेंट हमारी लाइफ का, या फिर हो जाता है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। शॉपिंग को गए थे, वी एक्टेड एज एडल्ट एंड आई लेफ्ट इट, आई टुक ए वाइज डिसीजन। ऐसा कोई भी एक 3-4 एग्जांपल्स अपने लाइफ के लिए लिखिए। उसके बाद में अपने दिमाग के क्रॉस ट्रांसैक्शन क्या क्या फील करे और कॉन्फ्लिक्ट क्या पैदा हुई, नुकसान हुआ या फायदा हुआ। उसके बाद आप क्या समझती हैं कि अगली बार ऐसा मौका आपकी जिंदगी में आता है, फिर वही वैसा इंसिडेंट पेश आता है, कोई आपके साथ क्रॉस बात कर लेता है, कोई आपके साथ जो है ना बुरा बिहेव करता है, तो आप कौन से स्टेट में उस इंसिडेंट को रिएक्ट करना पसंद करेंगे? डू यू वांट टू शिफ्ट योर रिएक्शन टुवर्ड्स द नर्चरिंग पेरेंट्स, क्रिटिकल, अडल्ट, फ्री और अडॉप्टेड चाइल्ड? क्या आप समझती हैं कि आप अपने स्टेट को बेहतर रिएक्ट कर सकती हैं अपने मामलात को? टू कंक्लूड दैट ही हु कैन नॉट बी ए गुड फॉलोअर कैन नॉट बी ए गुड लीडर। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस हमको दिए गए हैं हम जरूर उसको फॉलो करते हैं, ताकि हम बेहतर इंसान अपने आप को, इस सेशन का मकसद जो है वो हम हासिल कर सकें। तो इतने से ही था कि आज की स्लाइड में, आज के सेशन में हमने यही सीखा, अपने वजूद को, ह्यूमन और बीइंग होने को पहचाना। तो वी गॉट द आंसर, हु एम आई। इसका जवाब लिखिए, फीडबैक्स लिखिए, इंटरैक्ट करिए, ग्रुप खुला हुआ है। फॉरवर्डिंग्स दूसरे नहीं करिएगा, लेकिन अपने सेशंस के फीडबैक जरूर लिखिएगा। हु एम आई से आपने क्या समझा? आज के सेशन का तो नाम था, थीम था हु एम आई। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सिस्टर महनाज, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आप बोलना अनम्यूट करके बोल सकते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद मैं दुआ पढ़ देती हूँ। आप हैं? नहीं शायद। ठीक है, चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उनका जो भी है हम क्लियर कर लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जरूर ज्वाइन करिएगा, अगले थर्सडे ही रहेगा, और इंशाल्लाह हम कुछ नई चीजों के साथ अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने की कोशिश करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।